તો ખેડા પોલીસ તાલીમ સેન્ટર ખાતે એનએસજી દ્વારા સ્ટેટ લેવલ બોમ્બ ડિસ્પોઝલ અને કાઉન્ટર આઈડી તાલીમ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। 15 દિવસની તાલીમ દરમિયાન ગુજરાત પોલીસ, રાજસ્થાન પોલીસ, મધ્યપ્રદેશ પોલીસ અને સીઆઈએસએફના 60 જેટલા જવાનોને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ અને કાઉન્ટર આઈડી કઈ રીતે કરવું તેની વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવી હતી। આતંકીઓના પડકારને ઝીલવા માટે વિશેષ તાલીમ આપી તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા। તાલીમના સમાપન સમારોહમાં ગુજરાત પોલીસ વડા વિકાસ સહાય, સ્ટેટ આઈબી ચીફ अनुपमसिंह गहलोत हाजिर रहा था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के हमारे एनिमीज़ हैं और उनको जानना, पहचानना, उनके मोडालिटीज़ को जानना, यहाँ पर जो आए हैं आप लोगों में से बहुत लोगों को एक अपना अंगत अनुभव भी इसके बारे में ज़रूर होगा, मैं जानता हूँ। और इसलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे इस तरह का प्रशिक्षण का आयोजन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा किया गया है। मैं उनसे उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी राज्यों के डीजीपी का और उन सभी सीएपीएफ के डीजीज का, जिन्होंने आपको यहाँ आने का मौका दिया और इस प्रशिक्षण शिविर में आपको कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ नई चीज़ें जानने के बारे में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी। रोज आप जे प्रमाणे जो आपला माननीय डीजी साहेब, गुजरात डीजीपी साहेब श्री विकास साहेब पधारेला, जेओ क्लोजिंग सेरेमनी में जे आपला तालीमार्थीओ जे उत्तीर्ण थया छे, जेने लोकोने सर्टिफिकेट वितरण माटे नंबर 1 नंबर 2 प्रमाणे सर्टिफिकेट वितरण माटे खास अहींया पधारेला, जेमां आपला आईबीना एडीजी साहेब श्री अनुपसिंह गहलोत साहेब, कलालना आईजीपी साहेब गिरीश सिंगल साहेब, खेड़ाना एसपी साहेब जे राजेश गड़िया साहेब, બધા મહાનુભાવો અહીંયા પધારેલા। ખેડા ખાતે જે તાલીમ આધુનિક આપવામાં આવી છે અલગ અલગ રાજ્યના પોલીસના જવાનોને, અત્યારે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે જે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડના જે તમામ આધુનિક સાધનો જે છે એ આ તાલીમ સેન્ટરની અંદર લાવવામાં આવ્યા હતા અને વિશેષ રૂપથી એનએસજી તરફથી અને એનએસજી ગાંધીનગર તરફથી આ જે તાલીમ આપવાનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેનાથી મોટો જે બહોળો લાભ છે अलग अलग રાજ્યોના પોલીસના જવાનોને મળવાનું છે। हमारी साथे मेजर वासु है एनएसजीना, एमनी साथे बात करीशुं। सर, ये जो कुछ आधुनिक बम डिस्पोजल के हथियार हैं, ये क्या हैं, जरा ये भी बताइएगा। मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ। बेसिकली जो बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल जो इक्विपमेंट्स होते हैं तो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, एक डिटेक्शन इक्विपमेंट और एक डिस्पोजल इक्विपमेंट। तो बॉम्ब या सस्पेक्टेड डिवाइस को डिटेक्ट करने के लिए या कोई खबर मिलती है वहाँ पे सर्च करने के लिए डिटेक्शन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर ये आईडी या फिर वो बॉम्ब है तो उसको डिस्पोज करने के लिए डिस्पोजल इक्विपमेंट होते हैं। उसमें भी आपको रिमोटली डिस्पोज करना है या फिर आपको वहीं पर आपको बॉम्ब सूट के पहन के उस डिवाइस को रिमोटली उठा के कहीं दूसरी जगह पे लेकर जाना है। उस प्रोसेस के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जी सर, ये जो उसमें से हैं, ये इसमें से क्या कुछ जो हथियार दिख रहे हैं, ये क्या हैं, ये कुछ बता सकते हैं सर इनके बारे में कि जो चीज़ें हैं? मैं बहुत ही ब्रॉडली आपको बता सकता हूँ कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये बेसिकली आईडी या सस्पेक्टेड डिवाइस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और आगे जो इक्विपमेंट्स हमारे लगे हुए हैं वो डिटेक्टेड डिवाइस को उठाकर डिस्पोजल एरिया में लेके जाने के लिए या उसी के अंदर ब्लास्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जैसे लेटर बॉम्ब डिटेक्टर रखा हुआ है, ये कैसे काम करता है सर? ये लेटर बॉम्ब जो है ये क्या इसका? जी, तो लेटर बॉम्ब डिटेक्टर बेसिकली कोई भी लेटर के अंदर अगर सस्पेक्टेड डिवाइस या आईडी की सूचना मिलती है या फिर उसमें हमें पता करना है कि या क्या इसके अंदर कोई सस्पेक्टेड डिवाइस या फिर कोई आईडी, कोई बॉम्ब है, कोई एक्सप्लोजिव है, तो वो इसकी मदद से, इस इक्विपमेंट की मदद से हम उसको पता कर सकते हैं। और पता लगने के बाद अलग अलग मेथड से उस लेटर बॉम्ब को खोला जा सकता है और उस लेटर बॉम्ब को हम बर्बाद भी कर सकते हैं। जी, ये एक जो है ये क्या है? ये बक्सा सा बड़ा जो नज़र आ रहा है सर, ये तो ये बेसिकली एक कार रिमोट ओपनिंग टूल है। सो बेसिकली अगर कार या व्हीकल के अंदर कुछ सस्पेक्टेड डिवाइस मिलता है या फिर वो ये इंफॉर्मेशन होती है कि उसके अंदर कुछ आईडी रखी हुई है, तो उसको रिमोटली ओपन करने के लिए कुछ टूल्स की मदद ली जाती है और उस टूल्स का एक पूरा सेट बनाया गया है जिसको हम एक कार रिमोट ओपनिंग टूल किट कहते हैं। जी,
सर ये कुल मिला के ये मान लें कि जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है, यहाँ पे जो हथियार जो हैं ये सारे जो बम डिस्पोज करना हो या डिटेक्ट करना हो, तो क्या इनसे लगभग हम मान लें कि अगर इनका हम उपयोग करेंगे तो हमारे जवानों को पूरी सफलता मिलेगी? जी, इक्विपमेंट्स से सफलता ज़रूर मिलेगी, बट इक्विपमेंट से ज़्यादा उन पे ट्रेनिंग, जितनी अच्छी ट्रेनिंग उन इक्विपमेंट्स पे जवानों की होगी और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस वो अपने ड्रिल्स में करेंगे, उतना ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही ज़्यादा वो एक डिवाइस को न्यूट्रलाइज करने में सफल होंगे। सर आपने ये जो आधुनिक तालीम दी अलग अलग राज्यों के जवानों को, सेंट्रल फोर्स के जवानों को, उसके लिए हम गुजरात फर्स्ट आपका बहुत आभार मानता है एनएसजी का। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जी, તો આપે સાંભળ્યું એનએસજીના તમામ જાબાઝ જવાનો છે જેમણે અહીંયા 15 દિવસ સુધી અલગ અલગ રાજ્યો, રાજસ્થાન, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને સીઆઈએસએફના જવાનોને તેમણે તાલીમ આપી છે. બોમ્બ ડિસ્પોઝલની વાત હોય, ડિટેક્શનની વાત હોય, અને અહીંથી એ તમામ જવાનો જે છે લગભગ 60 જેટલા જવાનોને તાલીમ આપવામાં આવી છે અને તે આવનારા દિવસોની અંદર તેમના રાજ્યની અંદર આ પ્રકારની કોઈ આતંકવાદી ગતિવિધિઓ થશે તો તેની સામે એ જબડાતોડ જવાબ આપવા માટે અને લડવા માટે સક્ષમ બની રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન નિકુંજ પ્રજાપતિ અને હેમંત ગાયકવાડની સાથે અમિત રાજપૂત, ગુજરાત ફર્સ્ટ, ખેડા.